गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इसको वो पहना दो, लाइट चली गई है। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी ना ये खेल रहा था अभी तक, और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया रोने लगा है, रोना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों का ऐसा ही होता है ना, जब कुछ आप काम करने लग जाते हो ना तभी इनको सारे शोर शराबे करने होते हैं। ये ऊपर चला गया है, मैं जल्दी से फटाफट वीडियो अपना बना लेती हूँ, वरना अभी आ जाएगा ना तो फिर नहीं बनाने पाऊंगी। और आजकल ऐसा हो रहा है ना कि ये रूम में रहता है, जब इसका मन करता है रोने लगता है, और जैसे ही इसको बाहर निकालो ना, बाहर की खुली हवा पाता है, बाहर का सब कुछ खुला खुला दिखता है ना, तो तुरंत शांत हो जाता है। तो अभी खुशी इसको बाहर लेकर के गई है। और मैं आजकल ना मैं छोटी कर लेती हूँ ना, तो बाल देखो कैसे कर्ली कर्ली से हो रखे हैं, और धुलना भी बहुत रेयर हो पा रहा है। अगर ऑयल नहीं भी लगाती ना तब भी कम से कम 8-10 दिन हो जाता है बाल नहीं धुलती, क्योंकि ठंडी है ना, तो लग रहा है कि चलो एक बार ठंडी चली जाए, फिर तो इसके बाद चाहे रोज धुलो चाहे दूसरे दिन धुलो। और अभी चलो थोड़े बहुत बातें कर लेते हैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी डिलीवरी किस तारीख को हुई है, और इस चीज के लिए ना इतने सारे कमेंट्स आए थे, तो मुझे लगा चलो मैं एक चिट चैट टाइप का वीडियो ही बना देती हूँ। और मेरी 29 नवंबर को डिलीवरी हुई है, और मैंने इतने सारे वीडियो बनाए बट मैं बताई नहीं किसी वीडियो में कि किस तारीख को मेरी डिलीवरी हुई थी। तो फिर बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे। तो 29 नवंबर को हुई थी, और सडन सब कुछ हो गया था। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी क्यों हुई है। तो इसका आई थिंक जवाब देना ना देना सब कुछ एक बराबर है, क्योंकि आज के टाइम में आई थिंक 90% डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू ही होती है। तो कुछ ऐसा अचानक से हो जाता है ना कि फिर डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं अभी कैसे करना है, तो फिर इतना ज्यादा सोचने का टाइम नहीं रहता है। तो ज्यादातर आजकल सी सेक्शन से ही डिलीवरी हो रही है, जहां तक मुझे पता है। नॉर्मल डिलीवरी तो बहुत कम के बराबर, ना के बराबर ही आप बोल सकते हो, 5% में ही आती है, बाकी 95% सी सेक्शन से ही होती है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग को मिल गया। 29 नवंबर को मेरी डिलीवरी हुई थी, और सी सेक्शन से क्यों हुआ था ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि इसका जवाब देना ना देना सब एक बराबर ही है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आपके बेबी का वेट कितना था जब आपकी मतलब डिलीवरी हुई है, आपका कितना वेट था, बेबी का कितना वेट था। तो मैं बता दूं, मतलब मेरा कितना 66 पहुंच गया था डिलीवरी के टाइम तक, और अभी तो बहुत कम हो गया है। मतलब जितना वो तो तुरंत डिलीवरी के बाद ही ना कितना 5-6-7 किलो तो कम ही हो जाता है तुरंत की तुरंत। और फिर आपके खाने पीने पे डिपेंड करता है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी बॉडी कैसी है वो, और वेट बढ़ रहा है या वेट घट रहा है उस पे भी डिपेंड करता है। तो मेरा वेट मैंने बहुत दिनों से अभी चेक नहीं किया हुआ है, और देखते हैं कितना है। बट यहाँ कोई मशीन वगैरह भी नहीं है, मैं इतना ध्यान भी नहीं देती कि वेट वगैरह चेक करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, इतना ज्यादा कोई वेट है नहीं कि बहुत कोई ज्यादा वेट है तो उसको नापने की जरूरत है या कम करने की जरूरत है। तो इसलिए मैं अभी नहीं ध्यान देती हूँ। जब मुझे लगेगा, जब मैं मेरठ जाऊंगी कि हाँ अभी अब वेट वगैरह भी चेक करना चाहिए और थोड़ा सा अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, तब फिर मशीन का भी काम आएगा। फिलहाल अभी कोई काम नहीं है। और बात करूं बेबी के वेट की, तो उसका 3.5 किलो वेट था जब वो पैदा हुआ था। और फिर इसके बाद क्या होता है ना, बच्चे जैसे ही थोड़ा उनकी बॉडी से पानी कम होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा वेट भी 8-10 दिन में थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर इसके बाद वेट बढ़ता है। तो मैं अपने बेबी की बात करूं तो उसका वेट ऐसा है ना कि अभी तक तो नापा नहीं गया है, बस स्टार्टिंग में ही नापा गया था, तब कितना 2 या 300 ग्राम बढ़ गया था। बट फिर उसके बाद से नापा नहीं गया है, तो अभी पता नहीं कितना बड़ा होगा, थोड़ा बहुत तो बड़ा ही होगा। और हमारी तरह ही है वो, जैसे मतलब हम लोग बहुत ज्यादा मोटे नहीं है, बहुत ज्यादा पतले नहीं है, तो उसकी बॉडी भी ना हम दोनों को ही चली गई है। तो जैसे मम्मी पापा होंगे वैसे ही तो बच्चा होगा, तो थोड़े बहुत हमें लगता है कि उसकी बॉडी हमारे जैसी ही चली गई है, स्लिम ड्रिम टाइप का ही रहेगा। वैसे मैं तो इतनी स्लिम ड्रिम नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये तो और भी ज्यादा है मेरे से, तो मैं भी इतनी ज्यादा नहीं हूँ अभी। हाँ थोड़ा बहुत पेट वेट बढ़ गया है आफ्टर डिलीवरी, बट ठीक है, धीरे धीरे सब लोग बताते हैं धीरे धीरे कम हो जाता है। और कम होने में पेट वगैरह नॉर्मल तो नहीं बिल्कुल हो पाता है, बट हाँ एकदम कम होने में टाइम लग जाता है, साल 2-2 साल भी लग जाता है। तो देखते हैं कैसे क्या। और सी सेक्शन से डिलीवरी में यही एक डिसएडवांटेज होता है कि आप कोई भी अभी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, पेट वाला कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, बहुत
है तो आप बेल्ट लगा लो। तो एक मैं बेल्ट लगा रही थी, माँ दी थी, मुझे पता नहीं क्यों उसमें बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, तो मैंने फिर वो बेल्ट भी नहीं लगाया हुआ है। और अभी एक मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है सिंपल वाला, बिल्कुल कि सिर्फ उसको बांधो और निकाल दो ऐसे वाला। तो अभी जब आ जाएगा तो फिर उसमें देखती हूँ मैं, अगर कंफर्टेबल रहूंगी तो लगाऊंगी, अदरवाइज रहने दूंगी, क्योंकि सबसे पहले कंफर्ट होता है ना। और मुझे पता नहीं क्यों बहुत उलझन हो रही थी उसमें। और बस ऐसे ही है, धीरे धीरे दिन निकल रहे हैं, धीरे धीरे बेबी भी बड़ा हो रहा है। और हाँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपने बच्चे का नामकरण नहीं किया हुआ है। तो हम लोग के यहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है नामकरण टाइप का, बस घर में जो बड़े लोग होते हैं वो अपना सब डिसाइड करके कुछ रख देते हैं, या तो फिर मम्मी पापा ही जिसका मन करता है सब अपना डिसाइड करके रख देते हैं। तो बट हाँ, बेबी के बड़े वाले चाचू ने स्कूल वाला जो नाम है ना वो उन्होंने सजेस्ट किया हुआ था उदयन, तो मुझे बहुत पसंद आया है और सबको अच्छा लगा है उदयन। तो हमने सोचा है चलो स्कूल का उसका उदयन त्रिपाठी कर देंगे, उदयन कृष्ण त्रिपाठी या तो फिर उदयन त्रिपाठी। देखते हैं कैसे क्या उसमें रखना है, क्योंकि इनका नाम सिद्धार्थ कृष्ण त्रिपाठी है ना, तो कृष्ण लगाते हैं या नहीं देखते हैं। वैसे उदयन त्रिपाठी भी बस अच्छा लग रहा है, छोटा सा नाम है, तो वो तो डिसाइड हो गया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया नाम, तो उसको तो रखेंगी। और एक बार मैं सोच रही हूँ कि खाली एक ही नाम रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम हो जाते हैं ना, तो फिर कोई किसी नाम से बुलाता है, कोई किसी नाम से बुलाता है, ऐसे हो जाता है। तो मैं एक बार सोच रही हूँ कि बस एक ही नाम रखते हैं, लेकिन देखते हैं। अभी वैसे घर वाले कई सारे 2-3 तो ऐसा हो गया है कि ये रखते हैं ये रखते हैं, लेकिन अभी फाइनल नहीं हो पाया है। और 1-1.5 महीना हो गया और अभी तक घर वाला नाम नहीं फाइनल हुआ, तो कोई किसी नाम से बुलाता है, कोई किसी नाम से, तो ऐसे हो जाता है। और नामकरण जैसी कोई चीज हमारे घर में होती नहीं है कि हाँ नामकरण करवाया जाएगा, पूजा पाठ करवाया जाएगा, फिर उसका नाम डिसाइड होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस अपना घर वाले या मम्मा पापा जिसका जो मन किया अपना डिसाइड करके रख देते हैं। तो हर जगह का अपना अलग अलग रिचुअल होता है, यहाँ इधर साइड नहीं ऐसा कुछ नामकरण साइड टाइप का होता है। और मैंने अपने जहाँ तक मायके में भी देखा है तो ऐसा कोई नामकरण टाइप का कुछ कोई फंक्शन हुआ नहीं है। जैसे नॉर्मली होता क्या है ना, लोग पूजा पाठ करवाते हैं फिर पंडित जी निकालते हैं नाम, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ फिलहाल अभी तक। और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है ऐसे कुछ होता भी नहीं है हम लोग की साइड, तो सबका अपना अपना रिचुअल होता है। और आगे देखते हैं कैसे क्या है, एक नाम तो डिसाइड हो ही गया है। तो मैंने आई थिंक कई सारे आप लोग के कितने 2 या 3-4 कमेंट्स के रिप्लाई तो कर ही दिए, और यही 2-4 ऐसे कमेंट्स है ना जो मुझे पिछले 1.5 महीने से रोज आते हैं, कम से कम 15-15 20-20 कमेंट्स आते हैं। आपकी सी सेक्शन डिलीवरी क्यों हुई, आपके बेबी का नाम क्या है, क्या आपने रखा नाम, और नामकरण आप लोग के यहाँ होता है या क्यों नहीं होता है, या फिर बेबी की डिलीवरी किस तारीख को हुई है, ऐसे ही टाइप के मुझे महीने 1.5 महीने से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो फिर तभी मुझे लगा ना कि नहीं अभी फाइनली मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, और बहुत दिन से मैंने ऐसे चिट चैट टाइप का वीडियो भी नहीं बनाया हुआ था, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे बातें करके। और अभी रूम में बहुत शांति है, सच बताऊं, ऊपर चला गया है ना, हाँ वहाँ धूप में, मैं कि थोड़ा सा ना धूप में खेलेगा खुले में तो सही रहेगा, और रूम में एकदम शांति हो गई, वरना बीच बीच में सोएगा भी ना तो काँ कूँ करता रहता है। बट सच बताऊं कितना भी हो भेज देना होता है, लेकिन 2-4 मिनट के बाद ही ऐसा लगता है ना कि नहीं अभी अभी बुला लेती हूँ, अभी आ जाना चाहिए। वो ना एक अलग सा अटैचमेंट सा हो गया है कि कितना भी मैं भेज दूं बट मैं रह नहीं पाती हूँ बिना उसके। 2-4 मिनट में ही मुझे ऐसा लगता है ना कि नहीं अभी मुझे अपने पास बुलाना चाहिए। तो ऐसा होता ही है, माँ और बच्चे का जो अटैचमेंट होता है ना वो ना कोई फील कर सकता है ना कोई समझ सकता है, वो तो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। और उसको भी ना अभी सिर्फ महीने 1.5 महीने का हो गया है, बट मुझे वो बहुत अच्छे से पहचानने लगा है, मेरी गोद बहुत अच्छे से पहचानता है। और जब अगर बहुत ही ज्यादा रोता है ना और जैसे ही मेरी गोद में आ जाता है ना तो एक अलग तरीके की रोने लगता है, ऐसे जैसे होता है ना प्यार वाला रोना, तो वैसे वो रोने लगता है। तो मैं समझ जाती हूँ कि अभी इसको ना भूख लगी है, तो ऐसे ही हो जाता है। माँ और बच्चे का जो कनेक्शन होता है ना वो बहुत अलग ही होता है। और अभी अब धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है, चीजें समझ रहे हैं, लोगों को अब देखता है,
लोगों से हंसता है, स्माइल करता है, तो ऐसे ही धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अभी अब मैं अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप लोग के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला है तो फिर मैं देखूंगी, हाँ, और फिर कभी एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ऐसे टाइप का एक वीडियो बना दूँ ना तो जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हो जाते हैं पूरे। और अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो बहुत होता है एक दो लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई कर दो, तो इसीलिए मुझे लगा कि ऐसा मैं चिट चैट टाइप का वीडियो बनाती हूँ। कितने ज़्यादा चोटी करने से बाल मेरे कर्ली हो गए हैं, और ठंडी की वजह से धुल भी नहीं पा रही हूँ, तो 2 बार तो आई थिंक मैं रिपीट ही कर चुकी बालों को। तो ऐसे कर्ली रहते हैं ना बाल, तो फिर थोड़ा सा ना छोटे छोटे से भी ज़्यादा लगने लग जाते हैं। तो चलो बालों की बात बहुत हो गई। अभी अब मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। 2 बार आई थिंक मैंने इसको भी बोल दिया है, और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।